हाय गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और सेहत के लिए प्रॉपर डाइट के साथ ज़रूरी है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कौन सी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, इसकी भी हमें सही जानकारी हो। कहने का मतलब ये है कि हेल्दी डाइट का तो कोई सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट खाना बनाते समय मेरी भी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि खाने को हेल्दी बनाया जाए। रेसिपीज़ तो मैं आप लोगों के साथ हमेशा ही शेयर करती हूँ, बट आज मैंने सोचा कि क्यों ना कुकिंग से संबंधित कुछ हेल्दी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की जाएँ। जैसे कि खाने में तेल की एक अहम भूमिका होती है। तो आज मैं बात करूंगी कि कौन सा ऑयल हमारी हेल्थ के और कुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेनिफिशियल है और बहुत ही बेसिक से रीज़न है जिसकी वजह से मैं यही ऑयल यूज करती हूँ। अपने खाने में सबसे ज़्यादा मैं जिस तेल का यूज करती हूँ वो है सरसों का तेल, आई मीन मस्टर्ड ऑयल। जैसे किसी भी तड़के के लिए यानी कोई सब्जी छौंकनी हो तो मैं यही तेल यूज करती हूँ और अगर ये तेल प्योर हो तो कई तरह की बीमारियों से लड़ने में भी हेल्पफुल होता है। सरसों के तेल में ओमेगा 3 पाया जाता है जो कि हमारे शरीर में नहीं बनता, इसलिए हमें इसे एक्सटर्नल सोर्सेज से ही ऑब्टेन करना पड़ता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल मोटापे के साथ साथ कई और बीमारियों का भी कारण हो सकता है और इस तरह से ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है और इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और ऐसे ही कई रीजन है जिनकी वजह से ये तेल हमारे देश में बहुत पुराने समय से इस्तेमाल होता रहा है। सेकेंड नंबर पे मैं जिस ऑयल का सबसे ज़्यादा यूज करती हूँ वो है पीनट ऑयल। क्योंकि ये खाने में बहुत कम एब्जॉर्ब होता है इसलिए मैं डीप फ्राइंग के लिए मोस्टली यही तेल यूज करती हूँ और मोइन के लिए भी यही तेल यूज करती हूँ। वैसे कुछ रेसिपीज़ में मैं डीप फ्राइंग के लिए सरसों का तेल भी यूज करती हूँ, बट मोस्टली पीनट ऑयल। पीनट ऑयल भी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एचडीएल बढ़ाता है, मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और इस तरह से ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में इफेक्टिव होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल का एक बैलेंस लेवल कई तरह की बीमारियों से लड़ने में भी हेल्पफुल होता है। थर्ड नंबर पे मैं सबसे ज़्यादा देसी घी का यूज करती हूँ। जैसे कोई मीठी चीज़ बनानी है या फ्राई करनी है तो मैं घी का ही यूज करती हूँ और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं गाय का घी यूज करूँ क्योंकि गाय का घी बहुत ही हेल्दी होता है। स्पेशली जिनको ब्लड प्रेशर की परेशानी होती है और जिनको चिकनाई मना होती है वो भी गाय का घी खा सकते हैं। जिनको पित्त की परेशानी होती है उनके लिए भी गाय का घी फ़ायदेमंद होता है और ये भी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इन सभी कुकिंग ऑयल्स को मैं इसलिए फेवर करती हूँ क्योंकि हमारे हार्ट और स्किन के लिए हेल्दी होने के साथ साथ हमारे बजट में भी फिट बैठते हैं और अगर ये प्योर हों तो फिर बात ही कुछ और है। लास्ट में ऑयल से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है कि कभी भी ओवर हीटेड ऑयल का यूज ना करें। आई मीन एक या दो बार फ्राई करने के बाद जैसे ही आपको लगे कि वो तेल बहुत गाढ़ा या काला हो गया है तो उस तेल को हटा दें क्योंकि ओवर हीटेड ऑयल हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। कहने का मतलब ये है कि मैं खाने में सिर्फ इन्हीं 3 ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ और मैं रिफाइंड का यूज बिल्कुल भी नहीं करती और खाना बनाते समय ज़रूरत से ज़्यादा चिकनाई का यूज करने से बचती हूँ और आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि फ्रेश, हेल्दी और बैलेंस डाइट लें। अब हेल्दी लाइफ के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों का तो ध्यान हमें रखना ही पड़ेगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय।